बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे जी। खबरों से आगाज़ करेंगे और इंशाल्लाह 11 बजे हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और आपके बर्थडे को भी हम बड़ा स्पेशल तरीके से जी सेलिब्रेट करेंगे, आपको बर्थडे विश करेंगे। खबरों की तरफ चलना है। शहर का मौसम खुशगवार है, खुशगवार। अब थोड़ा जो है वो ठंड का एहसास भी हो रहा है, तो वो बोलने में जी मुझे प्रॉब्लम हो गई है। थोड़ा ठंड का एहसास भी हो रहा है। सो मैं अभी अपने रिपोर्टर से ये पूछ रही थी कि सर्दी आ गई है, तो वहाँ बैठ के पूछ लेते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को सुबह ना जैकेट्स भी पहने हुए देखा, तो अपर टाइप जो होती है ना, क्योंकि सुबह हवा तेज़ थी जो लोग बाइक पे जा रहे हैं। सो मुझे खुद फील हो रहा था कि कुछ मौसम में खुनकी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। बट बारिशें हुई हैं, लेट्स सी 1-2 दिनों में, क्योंकि कल हमें समरा बता रही थी कि 2-3 दिन बाद मौसम दोबारा से जो है वो एकदम से अंगड़ाई लेगा, गर्मी होगी, बट वो वाली गर्मी नहीं होगी। अब ऑब्वियसली आपके सामने ये मंथ जो है इसमें मौसम तब्दील होता ही है, बट अब आगे देखना है कि क्या सूरत हाल होती है। हमारे साथ आमिर रज़ा खान साहब और अली साई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर्दी आ गई आमिर भाई? हाँ जी, सर्दी आ गई। आप देखिए, जब जल्दी आ गई है। मैं ये समझता हूँ कि अगर मछली खाने का, मेरे मुंह में पानी आ गया था, खाने का महीना शुरू हो जाए, जिसको हमारे ज़माने में रे का महीना कहा जाता है, तो ये उम्मीद होती है कि अब सर्दी आगे गर्मी खत्म हो गई। हाँ, मछली तो हमने पिछले महीने सितंबर था ना, हाँ, हमने भी पिछले महीने से ही खा ली थी। हाँ। इसलिए बाय द वे न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं आप पूरा साल खा सकते हैं, मॉडरेशन में खा सकते हैं। वो बस हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड बना हुआ है गर्मी नहीं, मछली असल में गर्म होती नहीं, मछली खुश्क होती है। अच्छा, ये एक लंबी बहस है, ये खुश्क होती है, गर्म नहीं होती। इसकी तस्वीर जो है, अब वो इस पर नई बहस है। बहरहाल आप छोड़ें इस बात को। फिर आप कहेंगे चाचा कीम आ गया। अंदरून अगमल में होते थे चाचा कीम, वो भी यही कहते होते थे, गर्म नहीं होती, खुश्क होती, खा लिया कर। ठीक है, तो फिर आपने मछली एंजॉय कर ली, यानी सर्दी आ गई है। लेकिन अभी तो बताया जा रहा है 2-3 दिन बाद मौसम दोबारा नॉर्मल। मौसम का अंगड़ाई का कोई नहीं है, वो धूप निकलेगी तो ये तो दिसंबर में भी निकलेगी तो तेज धूप ही होती है। रात के औकात में मेरा ख्याल है, रात के औकात में मौसम बेहतर। आपको पंखे में भी, आपको रात को पंखे में, यानी मैं कंफ्यूज था रात को कि एसी लगाऊं या ना लगाऊं, लेकिन सुबह मैं इस बात पे कंफर्म था कि गीजर ऑन कर बंद है। हाँ, वाकई ऐसे वो जरूरत महसूस होती है, क्योंकि वो अदरवाइज अब वो पानी से, ठंडे पानी से, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा पानी था जी, उससे तो नहीं नहाया। कल और आज अगर आप एसी लगा रहे हैं नहीं, वो फिर आप बीमार होंगे। लेकिन रात के औकात में आप पंखे से बड़ा जबरदस्त। नहीं, मुझे तो 5 बजे के करीब पंखे में भी ठंड महसूस हो रही। बिल्कुल मैंने बाहर कमरे की विंडो भी खोली थी, वो भी उठ के मैं जब सुबह उठा हूँ, कोई 5 बजे के करीब मैंने बाहर देखा है तो बादल बने हुए थे और मैंने खिड़कियां सारी खोल दी। खुनकी भी थी। गाड़ी साफ करने गया तो पीछे उसके बिल्कुल ओस वगैरह थी। लेकिन ये है कि अब डेंगू उससे भी तो डर लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, एसी बचाएं यार, एसी तो बंद हो जाए, वो कोई मसला नहीं, एसी बंद हो जाना चाहिए। लेकिन जब डेंगू का ख्याल आता है तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं यार, कमरा भी बंद ही रहे। दो औकात में एहतियात करें। एक तो बच्चों को आप फुल स्लीव पहनाएं, मैं तो अपने फैमिली में भी यही बात कहता रहता हूँ, फुल स्लीव और पैंट पहनाएं उसको, बिल्कुल उसको नंगे बाजू वाले। एक तो अब ये मौसम की अंगड़ाई भी यही बता रही है आपको कि बच्चों को कवर करके रखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें जरूरी है। तो मच्छर भी आपको ये बात बता रहा है, तो आप इस पर अमल करें, लोशन वगैरह लगाएं, मच्छर भगाने वाले लोशन होते हैं। चलें जी, ये था जी आमिर भाई का मशवरा। अब मैं कोई नाम अच्छा सा ज़ुबैदा चलें जी, खबर है आज की पहली इजलास में 171 एजेंडा जो है उन पर गौर किया गया है। वज़ीर आला की ज़ेर-ए-सदारत काबीना का इजलास हुआ है और खबर यह है कि सफरी सहूलत के साथ रोजगार भी मिलेगा, इलेक्ट्रिक टैक्सियां बगैर सूद मिलेंगी। जबरदस्त है जी। आमिर रज़ा खान साहब, बड़ा अच्छा है। 171 पॉइंट्स का एजेंडा था, सारा भर के खुशी भी हुई, खासकर सैलाब खान के लिए जो करने जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि आगे मर्जी है हुकूमत की अपनी, लेकिन इनको बयानबाजी के बजाय अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए। बोलना आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर किसी शहर में हो रही तो आप भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाजमी करें। आप ये वाला काम करें जो कि काम है कि जो जिनकी डेथ हुई है सैलाब में, उनको 10 लाख, जिनका पक्का घर था 10 लाख, जिनका जानवर बड़ा गया उसको 5 लाख, जिसका छोटा गया 50,000। ये ज़रूरी काम है। की भी जा रही है टाइम टू टाइम। देखें, और जिनके लिए आपने वो माफ़ किया, टैक्स माफ़ किया है, जिन 2000 से ऊपर मौज़ूआत का, यानी देहात का, मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ा काम है। तो आपका काम बोलेगा खुद ब खुद।
आपको उस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को पलट कर जवाब देंगे, जवाब शुरू हो जाएगा। काम से भी तवज्जो हटती है इंसान की, और इंसान का अपना रवैया भी आहिस्ता आहिस्ता, जो कि अभी पोलाइट होता है, फिर तल्ख होता चला जाएगा। जब तल्ख होगा तो मुंह से ऐसी बात निकलती है जो कि मना है। तो मैं यही कहूँगा कि बीबी मरियम, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, काम जारी रखिए, बयानबाजी से अपने वज़रा को भी रोकें, खुद भी बात है। अच्छा, वो मैं भी कह रही आपकी तरफ आने वाली थी, क्योंकि आपकी टीम जो है ना, वो थोड़ा सा उनका ये होता है कि चलें अपनी सीएम को भी खुश कर लें, तो इसीलिए वो देखें, फ्लैटरी वाले हर जगह पे होते हैं, हर बंदे ने अपनी जगह बनानी होती है, उसने कोई ना कोई अपनी जो प्रोग्रेस शो करनी होती है, तो उसमें चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं। एक जो बंदा लीड कर रहा है उसके लिए मसाइल पैदा कर रहे होते हैं। आप ये देखें कि जिस तरह अमर भाई बता रहे थे, जिस तरह हमारे राव साहब ने ये खबर भी दी है, ये बड़ा एहसन इकदाम है। और मैं तकरीबन को 2-3 हफ्ते पहले अपने गांव गया था, तो वहाँ पे गिरदोनवा में सैलाब से लोगों की फसलें ख़राब हुई थी, तो पटवारी लोगों से खुद रब्ता करके पूछ रहे थे कि जी आप अपना वो ले आएँ, और जितनी आपकी फसल ख़राब हुई है वो भी दे दें। वो फिर उसको जाके चेक कर रहे थे कि क्या ये डाटा ठीक है, तो उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इकदाम है। आप जितनी मर्ज़ी तनकीद कर लें, जो मर्ज़ी कह लें, हम ये नहीं कहते कि जिस तरह निगरान दौर में ये काम हुए थे उस तरह, लेकिन जब से वज़ीर आला पंजाब आई हैं, आप देखें कि डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, किसी न किसी जगह पे हेल्थ में वो लगी हुई हैं, और ये वाले काम जो हैं ये तो बहुत ज़बरदस्त इकदाम है। लेकिन ये जो आपकी नीचे वाली टीम है, ये आपके लिए मिसाइल पैदा कर रही है। जिस तरह हम कहते हैं ना जी कि फ़लाँ अफसर जो है वो बहुत अच्छा है, तो थाना कल्चर तब्दील नहीं हुआ। वो आईजी पंजाब ने आपके थाने सारे अपग्रेड कर दिए, सिप्स में कन्वर्ट कर दिए, आपको फंड्स दे दिए, आपको इन्वेस्टिगेशन के पैसे दे दिए, आपको तेल के पैसे दे दिए। ये तो अब नीचे वालों का काम है ना, उस पर फोकस करें। इसमें ना शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वो हकायत लिखी है नौशेरवा आदल की, कि वो एक जंगल में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि लेके आए, और वो मुफ्त में ले आए नमक वहाँ से उनके फौजी। तो उन्होंने कहा कि अगर बादशाह एक बाग से एक फल तोड़ के खाएगा तो उसके हवारी पूरा बाग उजाड़ देंगे। ये हकायत में है, सही बात है। आप मुंह से जो लफ्ज़ निकालेंगी, ये एक से बढ़कर एक जो है, फिर कोशिश करेंगे कि मैं इससे ज़्यादा ऊपर की बात करूं, मैं उससे भी ऊपर की बात करूं, उससे भी ऊपर की बात करूं, तो ये एक मुकाबलाबाजी शुरू होती है। इसको पंजाब गवर्नमेंट को रोकना ज़रूरी है। बाकी जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं जी। यहाँ पर लिखा जाम बहक अफराद के वाहिकीन को 10 लाख मिलेंगे, पक्के घर के लिए 10, कच्चे मकानों का मुआवजा 5 लाख, और 17 अक्टूबर से ये चेक तकसीम, ये इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ फ्री मिलेंगी, बगैर सूद के मिलेंगी, तो ये बड़े अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी शफाफियत बड़ी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के दौर में आपको पता है वैन्स भी वो कैरी डब्बे थे। देखो येलो कैप स्कीम रिक्शे भी आवे भाई थे, फिर ग्रीन स्कीम जो है टैक्सी कहाँ गई, वो पेंट हो गई। नहीं, उस दौर में ना एक चीज़ है, उस दौर में ना इतनी चीज़ें आप मॉनिटर नहीं कर सकते थे। अब तो आपके पास सिस्टम ऐसे आ गए हैं ना। एक पहली बात तो ये जो मुझे पता चला, हमें भी तो कुछ इस पे साहब जो मुझे पता चला ये भी गलत है कि ये इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ जो है ये गवर्नमेंट को वजाहत करनी चाहिए। मुझे जिस बंदे ने, मेरे सोर्स ने ये बात बताई है, उसने कहा ये कंपनीज़ को देने जा रहे हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं ना टैक्सियों का, ये टैक्सियाँ उनको देने जा रहे हैं, और वो आगे से अपने ड्राइवर्स को देंगे। ये गलत है। नहीं आमिर भाई, ये गलत है। अच्छा, एक सेकंड, अगर फर्ज करें किसी कंपनी को 1000 गाड़ी जाती है तो 1000 ड्राइवर रखेंगे? नहीं, 1000 ड्राइवर नहीं ना रखेंगे। यही तो बात है। आप उस कंपनी की ब्लैकमेलिंग में आ गए ना, यानी वो फिर एक आपके साथ बार बार काम शुरू। देखिए, आपने आम आदमी को बनाना है कि वो खुद कफील हो अपनी ज़राए आमदन में, तो आप टैक्सी दे रहे हैं ना उसको। आप कहें कि भाई तू किसी ना किसी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हो, टैक्सी तुम्हें मिलेगी, सही, और टैक्सी पर वाजिया नंबर, उसके ग्लासेस, उसके जो शीशे लगे होते हैं उस पर, उसके सारा, और वो आप उसको अगर ख़त्म करोगे तो वो कानूनन जुर्म होगा। हुआ ये था कि येलो कैप स्कीम डाइवो की गाड़ियाँ आई थी और उन पे सारा पेंट हो गया, और सारा गांव देहातों के चौधरियों तक ने वो निकलवाई थी, मैं इसका गवाह हूँ, और गरीबों के नाम पे निकलवाई गई, अमीरों ने चलाई। ये टैक्सी को टैक्सी, अगर आप मुझे बताएं वो ग्रीन गाड़ियां जो शहबाज शरीफ साहब ने जारी की थी कितनी नजर आती हैं आपको? बिल्कुल ऐसे। येलो कैब कितनी नजर आती हैं आपको? लेकिन उस दौर की आपको विंटेज कारें बहुत नजर आएंगी। बिल्कुल ऐसे। ये रंग ना हो जाए, पेंट ना हो जाए, तो इसके लिए बहुत सारे लवाजमात को मुकम्मल करना है।
इलेक्ट्रिक और गाड़ी लेना, जरूरतमंदों को अगर मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। इलेक्ट्रिक उसकी गाड़ी आड़ में- लेना इस वक्त आपके बहुत सारे खाते पीते घरानों की ख्वाहिश है, बिल्कुल नजरें हैं उनकी कि मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी, और ये इलेक्ट्रिक कार जो गवर्नमेंट से बिना सूद मिलेगी, इस पर लोगों ने ज़िबा कर देना लोगों को। हाँ, वही ना। मैं आपको बताऊं, इसके लिए जब तक आप कोई अच्छा और बेहतर कानून नहीं, इसमें ये भी हो सिस्टम में लॉक होना चाहिए कि गाड़ी ट्रांसफर ही नहीं हो सकती। सिस्टम को आप बहुत शफाफ ये बात- बनाएं, ये आसान देखो, बनाएं, साइज बिल्कुल वाला सही सही बात बोला। कही है, सही सिस्टम में साहब लॉक ने। कर देंगे कि ये गाड़ी ट्रांसफर ही नहीं हो सकती, ये गाड़ी नॉन बिक नहीं ट्रांसफर सकती, रंग नहीं हो सकती। रंग नहीं हो सकती। फिर जब ये गाड़ी की फिजिकल इंस्पेक्शन होती है ना, तो उसमें ये चेक हो जाता है कि इस पे पेंट हुआ है नहीं हुआ। अच्छा, वो येलो कैप पे एक खसूस नंबर लगता था, हाँ पी जी, करके कुछ बिल्कुल, नंबर था, नंबर लगता था। अच्छा उससे ना वो रंग भी करा ली तो हम पहचान लेते थे, कहते येलो कैप चलो निकल गई। क्या। ऐसे ही है। लेकिन ये है कि इसमें फिर गवर्नमेंट का तो कोई कसूर ना, हमारा अपना मैं वही कसूर कह रही हूँ ना, अपने थोड़े कसूर से है, हमारे अपने रवैये हैं। अच्छा जी, गवर्नर हाउस में तकरीब हुई है, ट्रांसजेंडर के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, इसमें हेल्थ कार्ड इनमें तकसीम किए गए हैं, फ्री अद्वियात, सर्जरी, ओपीडी की सहूलियात होंगी, और ये बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है सीओ जियो पार्क इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से जी। इसके साथ साथ जी गवर्नर साहब कह रहे हैं इसमें मजीद इस्लाहात भी लेकर आएंगे और मजीद सहूलियात भी देंगे। आमिर भाई, बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो यह है कि ये ट्रांसजेंडर को मांगने से निकालें भाई, की में इनको हुनरमंद वो किस तरह बनाए। का ये हमारे माशरे ये का मुश्किल टास्क है, नहीं है, honestly मुश्किल, speaking। हर चीज मुश्किल फिर होती उसके है। लिए आपको उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, आपको इनको- उनको महीने के उनको कुछ पैसे facilitate देने नहीं, पड़ेंगे। करके पैसे देख- देने की जरूरत ही नहीं थी, आपको कुछ नहीं होता। आपने टेवटा में, मैं आपको सीधी सी बात, टेवटा में आप A to Z कोई 150 के करीब कोर्सेज हैं जिसमें आप साथ इंटर्नशिप का पैसा भी देते हैं। ट्रांसजेंडर को उसमें शामिल कर दे, कुकिंग में, सिलाई में, और साथ उनको पैसा भी दे। हाँ, मेरे भाई, आप अगर एक आप सेकंड, एक एक आम सेकंड। बच्चे को दे रहे हैं तो वाई नॉट फॉर ट्रांसजेंडर। नहीं, ये पहली बड़ा- बात तो ये है, ये अगर आप एक खत्म बात- करना एक चाहें- सेकंड, हाँ, ये बड़ा अच्छा इकदाम है। चले, हम गवर्नर साहब ने ये हाँ, नहीं, हेल्थ वो कार्ड तो दिए, ठीक है, वो तो अच्छा इकदाम है। लेकिन आप, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जेल में सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग जो हैं वो वहाँ से जो टेवटा के प्रोग्राम्स हैं उसके तहत वहाँ पे बहुत सारे काम तरबियत सीख के आते लेते हैं, हैं। बहुत सारे काम सीख के आते हैं। बहुत सारे लोगों को कलीन बनाने का हुनर दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे फर्नीचर बनाने का काम सिखाया जाता है, बहुत सारे काम सिखाए जाते हैं। लेकिन आप देखें कि जब वहाँ पे हम जेल में उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं ये हुनर सीख के हम बाहर जाएंगे और बाहर जाके हम अपना काम करेंगे। आप मुझे बता दें कि कितने कैदी जो जेल के अंदर से काम सीख के आए हैं वो बाहर आगे ठीक हो गए। ये ऐसी हमारी रवश बन गई हुई है कि हमें इजी मनी जो है ना, इजी अर्निंग, उसमें पड़े हुए हैं। यहाँ पे पुलिस वालों ने FIR दे के देख ली, सख्ती करके देख ली, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने पकड़ के देख लिया, कोई बंदा काम करने में राजी नहीं है। जब उनको वैसे ही खड़े खड़े दिन में 2-4-5 हज़ार मिल जाता है, उनको क्या ज़रूरत है काम करने की। पहले तो हम देखते थे कि शादी ब्याहों पे आते थे या किसी घर में बच्चे नाच होते गाने थे। का काम अब हमने देखा है नहीं, कि अब वो ये- आसान हल है, मांगने अब वाला वो काम वाला कल्चर खत्म होता जा रहा है। अब देखो, ये आपको सड़कों पे- दोनों तरफ सख्ती करना पड़ेगी ना, उस तरफ इनको काम सिखाना पड़ेगा, इस तरफ आपको रोकना पड़ेगा। आप और इसमें अब आप मैं इस पे को- कहोगे ये नामुमकिन है, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट के लिए क्या कुछ काम। भी ना। एक ये अच्छा, जात- उसके साथ अगर आप हेल्थ फैसिलिटीज ऐड करें तो वो बहुत अच्छी इसमें एक चीज़ है, जाती वो सा होनी मुशाहदा चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि एक हफ्ता पहले की बात है कि हमारा एक मुलाजिम है, वो सुबह 4 बजे छुट्टी करके गया, तो अली टाउन वाली साइड पे ये सुबह सुबह कोई 30-40 इकट्ठे खड़े होते हैं और जाते हुए लोगों को आवाज़ें लगाते हैं। और उन्होंने उसको आवाज़ लगाई, वो बेचारे रुके भी नहीं, तो पुलिस ने आके पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा आप तो डाकू हैं। 3 घंटे उनको अपनी क्लियरेंस पे लग गए। वो भी हमने खुद फ़ोन करके रिक्वेस्ट की कि भाई ये मुलाजम है फ़लाँ जगह पे, माफ़ी दे दे। तो ये जब इस तरह का कल्चर है कि ये सारे मेरा ख्याल है पॉजिटिवली आज गवर्नर ने भी अच्छा काम किया है। देखो, मैं ये जियो पार्क इंटरनेशनल वालों के भी हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन कोई प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए इनके काम में, इनको रोकने के लिए Skills कोई ना कोई सिखा दें आप। स्किल। हाँ, बताओ, स्किल सिखा दें, टेवटा का सबसे नाम बड़ी लिया बात ये मैंने। है। हाँ जी। लेकिन उसमें भी तो देखे ना, वो भी तो willing आप होगा रेडी वालों को भाई। दुकानें बना के दे रहे हैं, हाँ। चले आप इनको ट्रांसजेंडर को भी दुकानें देकर ये दर्जीदा काम कर दो। सही बात। हूं उसमें मांगता भी वो नजर भी तो आया, willing होना काम मांगता नजर आया तो इसे दुकान भी ले लेंगे और तुझे कैद भी करेंगे 6 माह की, साल की। ये बहुत जरूरी चीज चीजें है जी। करें अच्छा आप। जी, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हम आ रहे हैं जी आज की अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है जी मुजरिमों के खिलाफ पुलिस एक्शन के लिए AI निज़ाम का इस्तेमाल किया जाएगा। गुज़िश्ता सालों का डाटा भी इस्तेमाल होगा। मसनूई ज़हाने से 24 घंटे कबल हॉटस्पॉट एरियाज़ में मुमकिन जराइम की पेश गोई हो सकेगी। वाह, क्या कमाल हो जाएगा। साई साहब,
ने क्या यानी लेट्स सपोज कि कोई गाड़ी चोरी करने का प्लान बना रहा है, अब वहाँ पे अब चोर जिन्होंने जिस जगह से गाड़ी चोरी करनी है उससे पहले ही प्लान पता चल जाएगा कि इस जगह पे पहुँचने वाले नहीं, वो बहुत सारे कामों को पुलिस को पहले ही पता होता है, लेकिन हो रहे होते हैं। हाँ, यानी पुलिस खुद ब खुद AI है। ये मैं अक्सर आपसे बात करता होता हूँ कि आप ये देखें, शहर में 84 थाने हैं और 84 SHOs हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि SHO को पता ना हो कि उसके इलाके में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है और उसको नहीं पता। लेकिन आप लाहौर पुलिस की जानब से भी दावा किया जाता है, पंजाब पुलिस की जानब से भी दावा किया जाता है कि क्राइम कम हो गया है। लेकिन मैंने पिछले हफ्ते पहले 8 माह का डाटा दिया था, तकरीबन 8 लाख के करीब FIRs हो गई थी, और लाहौर के 9 माह का जो डाटा है उसके मुताबिक 2,17,000 FIRs रजिस्टर्ड हो गई। तो पहले ये कहते थे कि 40% कमी हुई है क्राइम में, पता नहीं अब किस में हुई है, ये तो मुझे नहीं पता। अलबत्ता हीनियस क्राइम में तब से कमी हुई है जब से CCD क्रेडिट CCD को जा रहा है। अब ये वाली खबर को बात कर लें, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें इस तरह इनको सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जो कैमरास हैं उसके ज़रिए ये मॉनिटर करेंगे, हॉट स्पॉट डिक्लेयर किए हैं कि फ़र्ज़ करें कि जेल रोड पे वारदातें गन पॉइंट पे छीनने की हो रही हैं, गाड़ी चोरी की हो रही हैं, इस तरह की, तो वो उस औकात कार को मॉनिटर किया जा रहा है और उसमें उनको कहा जा रहा है कि आप इन औकात में यहाँ पे ड्यूटियाँ लगाएं और पेट्रोलिंग करें, नाके लगाएं, ताकि यहाँ से ये क्राइम कम हो सके। और ये नहीं है कि आप कितने चोर या डाकू के पीछे चिप लगा दिया कि वो जहाँ पे भी जा रहा है और आपको पहले लग तो यही रहा था कि ये होने जा रहा है। लग तो यही रहा है। हाँ। पुलिस वाले बड़े अफसरान की बातें सुनेंगे तो आपको तो ऐसे ही लगता है आप जन्नत में रह रहे हैं। ये तो आपको तब पता चलता है जब आपके साथ कोई वकुआ हो जाए, अल्लाह ना करे। हाँ, फिर आपको पता चलता है कि जो आप दावे सुन रहे होते हैं पुलिस वालों के, उसके बिल्कुल बरक्स चीज़ें हो रही होती हैं। अभी भी मुझे एक बंदे का फ़ोन आया, उसने कहा जी कि मेरी चोरी हो गई है। पहले तो पर्चा नहीं हो रहा था, फिर DI साहब को अप्रोच करके पर्चा करवाया गया, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन रुकी हुई है। सही। तो जिस बंदे ने FIR करवानी थी उसी पे ही उसको कह रहे थे SHO साहब कि आप मुझे तो आप चोर लग रहे हैं, आप इसमें ताला टूटा ना लिखवाएं। अच्छा, आप वैसे ही कहें चोरी हो गया। तो उसने कहा भाई ताला टूटा तो मसला ये है कि आप जितनी मर्जी इस्लाहात कर लें, आप जितना मर्जी AI को यूटिलाइज कर लें, जब तक आपका थाना कल्चर तब्दील नहीं होगा, आपकी कोई तब्दीली नहीं होगी। आप खुद अल्लाह ना करे आप कभी सादा कपड़ों में किसी थाने में जाके दिखाएं, फिर आप आके बताइएगा कि आपने क्या तब्दीली लाई है। कह रहे हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे अफसरान से मेरी मुलाकात रहती है जो फील्ड से हट के CPO में यानी IG ऑफिस में जाते हैं। फिर जब उनसे बातें सुनते हैं तो फिर मैं उनको ज़रूर कहता हूँ कि आपसे यही रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई आम आवाम का सोच लें। जब आप सादा कपड़ों में किसी बड़े अफसर को रिक्वेस्ट करते हैं, जब आप बिल्कुल ऑफ फील्ड हुए होते हैं, ऑफ कलर हुए होते हैं, आपके लोगों की और आपकी सिफारिश पे पर्चा दर्ज नहीं होता, तो हम जैसे लोग जो बिल्कुल आम लोग हैं उनकी दरख्वास्तों पे FIRs कैसे होती हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, और इस पे जो आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो गमज़दा भी है, दुखी भी है। उसकी वजह यह है कि CCD ने आके हीनियस क्राइम पे बड़ा कंट्रोल किया, और इसमें कोई शक नहीं। वो पता नहीं अब इसका ठीक है गलत है, लेकिन जितने मुकाबले हुए हैं, जितने बड़े क्रिमिनल्स मारे गए हैं, जितने बड़े गैंग्स ख़त्म हुए हैं, उसके बाद बड़ी डकैती, चोरी और ये जो रॉबरी और कार स्नैचिंग, कार चोरी जो है वो बड़ी हद तक कमी हो गई है। लाहौर शहर में नहीं तो रोज़ाना 15-20 गाड़ियाँ चोरी होती थी, अब वो मेरा ख्याल है महीने में 15-20 पे आ गए हैं। चूँकि ये बिल्कुल इस तरह की बात है कि 10-15 बड़े कार चोर थे जो पिछले 30-40 सालों में पुलिस से नहीं पकड़े गए, CCD के साथ वो मुकाबलों में मारे गए और उसमें कमी आ गई। इसका मतलब है कि वो पुलिस वालों को पता था, ये जानते थे, उनके खिलाफ मौसर एक्शन नहीं होता था, आपकी इन्वेस्टिगेशन बेहतर नहीं होती थी, अदालतों से उनको रिलीफ मिलता था, तो वो फिर इन्हीं कामों पे लगे हुए थे। अगर CCD के साथ वो मुकाबलों में मारे गए हैं और आपकी कार चोरी रुक गई है तो आपको इससे पहले भी काम करना चाहिए। आप इंतहा पे जाके काम किया है ना, आप चूँकि नागजीर हालात हो गए थे, आपको गाड़ी जहाँ भी खड़ी करते थे आप 10 दफ़ा देखने आते थे, चोरी तो सही बात है, ऐसी होगी। और हमारे अपने 3-4 पुलिस की गाड़ियाँ चोरी हो गई। तो मसला ये है कि चीज़ों का इनको पता होता है, ये पॉसिबल ही नहीं
कि जो बंदा थाने में लगा है उसको ये ना पता हो कि जुआ कहाँ हो रहा है, कोहबा खाना कहाँ खुला है, कहाँ पे शराब बिक रही है, सारा इनको पता होता है। अगर ये सारा कुछ बंद हो जाए तो फिर मंथलियाँ बंद हो जाएंगी, फिर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। ऐसी है एआई का निज़ाम इस्तेमाल। देखिए पहली बात तो ये है कि फैसल कामरान जो हैं अच्छे ऑफिसर हैं और एक अच्छे ऑफिसर की तरह ही वो काम करें। ये एआई से मैंने एक दफ़ा पहले मुझे याद है साइद साहब से ही मैंने बहस की थी कि एआई क्या होगा, लेकिन अब मुझे भी समझ आ रही है कि ये एआई सिस्टम क्या है। देखिए जितना कार चोर हैं, डकैत हैं, कातिल हैं, राजन हैं, सबका डाटा किसी न किसी हवाले से पुलिस के पास मौजूद है। अगर इसको इंटीग्रेटेड कर दिया जाए तो हमें पता चल सकता है कि कौन से हॉटस्पॉट पर इस वक्त कौन सा बंदा घूम रहा है, ठीक, उसके मोबाइल से, उसकी फेस वेरिफिकेशन से। तो ये सारी एआई से ही आपको मुमकिन। सॉरी आमिर भाई, आप आमिर भाई इसको कंटिन्यू रखेंगे। और भी एक और चीज़ होगी, अब तो ये चीज़ें इंटीग्रेटेड इतनी करते जा रहे हैं कि जो मुलजम पकड़ा जा रहा है और जब बाहर आ रहा है तो वो भी इनको पता चल रहा है कि ये जेल गया था, इतनी देर बाहर आ गया। देखिए ये तो फिर यही एआई है ना। तो ये अच्छा है फैसल कामरान का, मेरा ख्याल है ये उन्हीं की हवाले से खबर भी है। तो एक अच्छे ऑफिसर का यही काम है। आजम क्लॉथ मार्केट में 3 करोड़ की चोरी होती है, अगले दिन चोर पकड़े जाते हैं। नहीं ये आपको नजर आती चीजें, ये इन्वेस्टिगेशन वालों ने पकड़ी होंगी। नहीं जिसने भी, देखो मैं पुलिस की बात कर रहा था। आपने कहा एफआईआर, सही साहब आपने कहा कि एफआईआर आम आदमी की दर्ज नहीं होती। आप कह रहे हैं कि 9 लाख एफआईआर अभी आप बता रहे थे बिल्कुल ऐसे ही दर्ज हुई हैं, दर्ज हुई है बिल्कुल। तो आखिर वो सारे आपकी तरह के अफसर थोड़ी थे जिनकी हो गई, वो सादा कपड़ों में लोग थे ना जिनकी एफआईआर हो गई। ठीक है, अच्छे बुरे लोग, अच्छे बुरे एसएचओज, अच्छे बुरे पुलिस ऑफिसर हर जगह पे हैं, लेकिन आई मस्ट अप्रिशिएट फैसल काम। चलें जी ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर कहेंगे जी। एक एक कमेंट कर दें, फिर अगली खबर की तरफ चलेंगे। घरेलू मुलाजमीन को सालाना छुट्टियां और टाइम मिलेगा, मालिक रिकॉर्ड रखने का पाबंद होगा। सिर्फ खबरों की हद तक की बातें लगती हैं। आई डोंट थिंक सो कि इस पे इस पे क्या अमल दरामद होगा, कौन कराएगा? ये कल जिस बंदे ने खबर दी थी ना, वो हमें तनकीद का है, वो तकीद कर रहा था चीज़ों की। यार साई साहब, जैन साहब भी खड़े थे, आबिद चोई साहब भी खड़े थे कि हुण तुसी जेड़ा ना मुलाजमत के हकूक का ख्याल रखना। मैं क्या भाई, पहले आपको कौन कहता कि हम मुलाजमों के हकूक का ख्याल नहीं रखते? उनके मेरे घर में जो बंदे काम करते हैं, ये नहीं कि मैं कोई, उनके लिए हर चीज़, जो उन्हें नाश्ता करना हो, दोपहर का खाना खाना हो, जितनी देर वो घर में रहते हैं, जो चीजें हम खाते हैं वो सही साहब आप अपनी मिसाल दे रहे हैं। और यार एक मिनट बात सुनिए, आप अपनी मिसाल दे रहे हैं। रिपोर्ट होते हैं, इस्त्रियां लगाई गई, बाल मूंड दिए गए, ये इस तरह के घरेलू मुलाजमों के साथ होते रहते हैं। और दूसरी बात है, ये बच्चियां जो रखते हैं छोटी उम्र की, इनके खिलाफ तो पर्चे करें। नहीं तो आमिर भाई मेरी बात सुने ना, चले जो रखते हैं वो तो जिम्मेदार हैं, जो पेरेंट्स रखवा देते हैं उनका कौन रिस्पांसिबल है? उनको भी करें, लेकिन पहली बात तो ये है कि अगर मैं एक बच्चा गुलाम के तौर पर खरीद रहा हूँ तो पहले ही जिम्मेदारी मेरे पे आनी है कि मैं लोगों को पैसे की ऑफर करके उनका बच्चा ले। हाँ अरब ताजर सही किया, गुलाम हैं जिन्होंने बच्चे मुलाजम रखे हुए हैं और उनको कोई सहूलत नहीं देते हैं और चाइल्ड लेबर ले रहे हैं, इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे कोई जज हो। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ठीक है ठहर एक बात मुझे बताएं, जो हर सेठ है वो अपने मुलाजमीन को पूरी ये सही कह रहे हैं आप, तो आपका सारा कल्चर ही ऐसा है। आप मैं तो अक्सर कहता होता हूँ नहीं ना ठहर जाना, ये आप घरेलू मुलाजम पे जा रहे हैं, आप पहले दुकानों वाले मुलाजमों पे नहीं, दुकानों वालों पे क्या, आप बड़े आपके जो देखें, आपके जो सारी आप इंडस्ट्री जो है, तो आपकी इंडस्ट्री लिख के अच्छा वहां पर आप उसको थोड़ा सा नहीं, ये जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री ऑनर्स हैं, बड़े बड़े इनके बिजनेस हैं। पहले तो अपने मुलाजमीन का डाटा सही बात है कि उनके साथ क्या आप ठीक सलूक कर रहे हैं, बिल्कुल सही, आप दोपहर का खाना दे रहे हैं उनको, ये बिल्कुल आप उनको ठंडा पानी दे रहे हैं, निशानदही इधर होनी चाहिए। और दूसरा ये फैक्ट्री मुलाजिम के जो जिनका आमिर भाई ने जिक्र किया, दुकानों पे मुलाजिमीन है, इनका ज्यादा जरूरी है। और इनका तो आप डेटा इकट्ठा भी कर सकते हैं, घरों वाले मुलाजिमीन का कैसे, मेरे घर में कितने मुलाजिम है किसी को कैसे पता चलेगा? नहीं, दुकान के मुलाजिम को सुबह 10 बजे बुलाया जाता है और रात 12 बजे 1 बजे छोड़ा जाता है। उसको ओवर टाइम गवर्नमेंट ले देना पहले तो। और बाहर के मुमालिक में तो इतनी सख्ती है ओवर टाइम की, और जितना टाइम ओवर लगाया जाता है उसके मुताबिक पैसे दिए जाते हैं। ऐसे ही ख्वाब ख्याल की मुझे लगती है
खबर है। चलें जी अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर हमारे पास क्या है जी, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, फेज़ 2 के लिए अप्रैल की डेडलाइन है, फेज़ 1 कंप्लीट हो गया है। अली साई साहब, ये तो यहाँ पर तो LDA की जानब से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल उस तरह चीज़ें मुमकिन हो रही होती हैं। कल लिखे काम मुकम्मल कर लिया गया है फेज़ 1 का ना, मैं नहीं, अगर आप बता दूं। कल है ना, मैं गुजरा था मेन बुलेवार्ड से, तो वहाँ पे वो जो माल 1 है, हाँ जी, वहाँ पे उन्होंने मेरा ख्याल है वो फ्री कर दिया कि आप वाकशा कर सकते हैं। मैंने कहा कि ये तो बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ लोगों की गाड़ियाँ वहाँ पे जा सकती हैं, हमारे जैसों की किसी की भी नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। शाम 6 से लेकर 12 सही साहब, शाम 6 से लेकर 12 बजे तक सरसीयत रोड कहते हैं उसको। हाँ जी, मैं उसकी कोई पूरी नहीं करने लगा, लेकिन वो गेट लगाकर बंद कर दी जाती है और वहाँ सिर्फ वॉक कर सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं फैमिलीज़ के साथ। अच्छा, और वहाँ पे सारी वो मेरा ख्याल है क्या नाम है उसको कहते हैं, कैफे टाइप शॉप्स हैं, खा पी सकते हैं वहाँ पे। और ये लेकिन महंगी चीज़ें आप इंजॉय करना चाहते हैं तो चले। महंगी चीज़ें मतलब अब भाई ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਰਕਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਨ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਛਾ ਬਾਰਬਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾ ਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੁਟੀਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਭਾਬੀ, एक नहीं बहुत सारे बुटीक ने। हेलो देखो ना, मैंने तो देखी नहीं हुई थी रोड। नहीं, कैफेज भी बड़े हैं सर वहाँ पे, तो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं। सही। जो अमीर लोग हैं उनके जाने आपने का देखी है, नहीं, हम लेकिन आपने लोग जो निशानदेही नहीं, हाँ, इनको हर चीज़ का पता है, निशानदेही अच्छी तरह से हर कर चीज़ का दिया। पता है। मैं आ रही हूँ जी, प्रोग्राम फेज़ 2 जो है इसका, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, लेकिन फेज़ 1 के तहत अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं, हो रहे हैं। मतलब आज मैं बरकत मार्केट से तो गुजरा इसमें तो कोई उसके गलत भी सामने नहीं, जो मैंने है कहा होने फेज़ बाकी 1 है। का जो काम है वो आखिरी मराहल में है। इसी तरह पीको रोड में फेज़ 1 मुकम्मल हो चुका है, रोड मुकम्मल नहीं कर रहे, यही मैंने कहा होने ये बाकी है। फेज़ 2 में जानी है कहीं। क्रीम ब्लॉक की मार्केट में आपने फेज़ 1 मुकम्मल कर लिया, क्या उसकी रोड के लिए अब अप्रैल तक का इंतजार करें? तो बहुत सारे काम जो है आपने फेज़ 1 में सेवरेज के काम कर लिए, गलियों के काम कर लिए, लेकिन जहाँ काम रुके हुए हैं वहाँ पे भी खुदारा करे, जोर लगाएं। जैसे मेरा ख्याल है आपने ऐसा, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो है वो दूसरे असाइनमेंट पे चला जाता है, जैसे पहले बारिश आपने हो जाता है। अन्ना यूसुफ के घर के बाहर की रोड अच्छी बना दी है, खुदारा हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं। खाड़क पुल की वो बन गया नहीं बने ना सर, उतने तो टोए पे हुए ने, और वो किसी वक्त भी बड़ी गाड़ी उसमें गिरेगी क्योंकि 2-4 ऐसे हैं LDA वाले नहीं सुन रहे, वो उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, सिंह कोल की क्या इस तरह की चीज़ बोलते हैं। वो गड़े हैं, 3 हो गए हैं अब, पहले 2 थे, पहले 1 था फिर 2 हो गया, अब 3 हो गए हैं, और कल एक ट्रक भी वो उसमें अंदर गया हुआ था। तो ये मेरा ख्याल है ये किसी दिन बड़ा नुकसान होएगा, तो फिर LDA का वो जो DG है, वो जो पैंट और कमीज पहन के, तो वो इस तरह से खड़े होते हैं, तस्वीर अच्छी आती है, वो जो है वो खड़े होकर फिर वो काम की निगरानी करेंगे। पहले ही कर लो, खुदा दे बंदे, मैं बता रहा हूँ, बार बार बता। नहीं भाई साहब, तो तो सारी जिंदगी गिला खत्म नहीं होना, निगरान वज़ीर आला तो कर देना किला खत्म, वो उनका इलाका नहीं है, बहुत आप सारे लोग लोग खुश ही वहाँ नहीं पे होते? रहते हैं, बहुत आप सारे राजी लोगों की नहीं होते? आवाज़ है। काम करो, राजी हैं शाही। बिल्कुल ऐसे ही। भाई आप लाहौर में रहते हैं, न्यूयॉर्क नहीं रहते, अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, आपका तो खड़क नाला अभी तक तो कोशिश थोड़ी उधर भी ले है। अच्छा जी, पंजाब लावारिस नहीं, कोई डिक्टेट ना करे, उज़मा बुखारी की जानिब से उज़मा बुखारी का कहना है जी, पंजाब के हक की बात करना हमारी जिम्मेदारी, आप जरूर करें, लेकिन वो फिर थोड़ा सा जिक्र जो आमिर भाई ने पहली खबर की तरफ किया था, ये चाह रहे हैं कि हाँ, ये बस बयानबाजी इसको ना बात करें। को खत्म ही कर दे, मेरा ख्याल है कि ये वो हो जरूरी गई नहीं थी है। बात। हाँ, ये बात हो गई है, इससे तनकीद तो बराए बेहतर ये है तनकीद कि नहीं हम होनी चाहिए, आप काम पे फोकस हाँ, करें। फोकस आप करें देखें काम ना, पे। परेशान है। ये फेज़ 2 से पहले फेज़ 1 वाले काम मुकम्मल करें। मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे इलाके में जहाँ जहाँ पे सीवरेज डलना था उसके ऊपर सड़क भी बन गई है। हर बात सर आदमी के घर के बाहर की रोड बन गई है भाई, हम बात सर नहीं रहे इसलिए नहीं। मैं तो देखे, मैं तो नाम लिया ना, गढ़ी यूसुफ शो साहब, मैंने बाजार नाम में भी लिया अब सड़क बन गई। अच्छा ना, उससे भी बात सर है। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया आमिर भाई, अपने ही लोग इतनी इज्जत देने लग गए, पीछे क्या रह जाता है। बिजली सारिफिन की बात कर लेते हैं। सिंगल फेज मीटर मार्केट से खरीदने की इजाजत दे दी गई है। लेस्को की जानिब से सिक्योरिटी के लिए डिमांड का इजरा किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर से खरीदारी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। फायदा होगा सारिफ को, लेस्को के मुलाजमीन को, लेस्को के अफसरान को फ़ायदा होगा, नहीं सारिफ भी बेचारा। क्योंकि आप मीटर देखें, ये बड़ी आसान सी पुरानी कहानी है कि आप चीनी होल्ड कर लो ताकि मार्केट में चीनी की कीमत बढ़े, जब बढ़ेगी तो आप खड़े करके बंदे जो कि आपको डीलर नज़र आ रहे होंगे लेकिन वो फ्रंट मैन होंगे, उनके ज़रिए चीनी आप मार्केट में महंगे दाम में फ़रोख्त कर दो, दैट्स इट। मीटर आप नहीं दोगे। अब जिसने घर बनाना है उसको बिजली ज़रूरी है, उसने पानी की मोटर चलानी है, उसने काम करना है। अब वो पीछे था, अब इन्होंने कहा हमारे पास तो मीटर 2 माह इन्होंने ये खप डाली रखी, मेरे पास मीटर नहीं है, मीटर नहीं है।
अब इन्होंने कंपनीज खड़ी कर ली हैं और अब इन्होंने कहा है कि इन कंपनी से जी हमारे पास रजिस्टर्ड है, जाओ तुम खरीदो, भावें ब्लैक ही खरीदो, भावें वो तुहानू 5,000 का देवे, भावें तुहानू 50,000। नहीं, उसमें बड़ा मजे की बात होगी ना, सरकारी रेट पे तो ना मिलेगा। सरकार की रेट में तो आप डिले हो सकते थे ना, आपका डिले हो जाता 3 और माह। जितनी फीस है उतनी आपने लगानी, आना उतनी देखें, फीस आपने देनी। सरकारी जब रेट थे तो गवर्नमेंट तो चले वो मुट्ठी गर्म करके 500,000 2,000 दे के आप ले लेते थे। अब प्राइवेट चीजों को आप किस तरह आप करेंगे? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते। उसमें इस तरह ही हो सकता है जी कि बाहर तख्तिया ही लगी है 5,000 का मीटर, आपने एक दिन में लगाना है तो उस हिसाब से पैसे दे दें। नहीं, आपने मीटर खरीदने जाना है तभी उसने कहना है, उसको पता है कि लेस्को के पास नहीं उसको पता है। लेस्को ने पिछले 2-3 हफ्ते से इसको बकायदा प्रोपोगेट कराया है कि हमारे पास मीटर नहीं है। हाँ। आप देख रहे हैं जब मार्केट में अब लोगों को है कि मीटर खरीदे, मीटर आएंगे कहाँ से? प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट देखो सेक्टर ये बनाएगी। खुद खरीदते थे ना, नहीं खरीदे, आप प्राइवेट प्रोक्योर नहीं ना किए, Procurement इसलिए नहीं किया कि ताकि इनकी कंपनीज को फायदा। अब ये लोगों को कह रहे जाएं प्राइवेट दुकान से ले लें जाके मीटर। अब प्राइवेट दुकानदार की मर्जी है, वो आपको 5,000 का दे या 50,000 का दे। बिल्कुल ऐसे। इसमें स्पेसिफिकेशन दे दी गई होगी ना कि इस तरह का मीटर होगा, इस कंपनी का होगा। हाँ वो सारा ये डीलर के पास जाएं और डीलर मखसूस होंगे। अब ये भी तो चीज़ आपने इंश्योर पैसे बनाने का नया रास्ता। अब ये भी तो आपने इंश्योर करवाना है ना कि जो रेट्स दिए गए हैं, मुख्तस किए गए हैं, उसके मुताबिक चीज़ें सेल हों। बिल्कुल। अब जब मार्केट में ये हवा होगी कि मीटर नहीं मिल रहे और मुझे इमरजेंसी चाहिए, मैंने घर शुरू करना है, तो फिर वो कहेंगे 5,000 और दे दें। घर शुरू करना है, ये मीटर जल गया है, सही बात है, फिर भी तो मीटर चाहिए होता है ना, यहाँ पे तो हो जाती है। तो आपने कह दिया जाओ अच्छा खरीद जी, लो। बिजली सारिफीन को किस्तों पर इन्वर्टर पंखों की फराहमी जो है शुरू कर दी गई है। लेस्को ने एक साथ की बकाया रकम सारिफीन के बिलों पर शाया कर दी है, यानी अगर मैं किस्तों पर पंखा खरीदूंगी तो वो बिजली के बिल में मेरे पैसे कटेंगे। ऐसे साई साहब? ये तो हाजी साहब दसेंगे, लेकिन नहीं ये धोखा है। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट मेरे घर में वैसे लगे हुए हैं इन्वर्टर। गवर्नमेंट को जो रवायती पंखे है ना उसको बैन कर देना चाहिए, अभी से कर दें। आपका अगले 4 साल के बाद ये पंखे बैन है, सिर्फ इन्वर्टर पंखा बनेगा, जिस तरह खरीदना का खरीदना। नहीं तो हाजी साहब तो महंगा है, महंगा है दूसरा। नहीं है ना, ठहर जाए। हाँ महंगा है तो ही बैन कर दी। और पुरानी चीजें कन्वेंशनल ये इन्वर्टर है वाला पंखा, असली कन्वेंशनल। आप जब तक कन्वेंशनल गीजर खत्म नहीं करेंगे आपका एनर्जी सेविंग गीजर नहीं लगेगा। आप जब तक ये ख़त्म नहीं करेंगे चिंची का बनना, तब तक आपके रोड से चिंची ख़त्म नहीं हो सकती। आप जब तक किसी चीज़ पर पाबंदी, बनने पर पाबंदी नहीं ना लगाते, उस वक्त तक आप नहीं समझ सकते। बात है, मार्केट में नहीं होगी तो खुद ब खुद। फ्लोरेसेंट बल्ब एक मिसाल है, आपने बनना बंद हो गया ना। अब कोई खरीदता है, मुझे कोई एक बंदा बता दे जो फ्लोरेसेंट बल्ब खरीदता है, कौन सा एनर्जी सेवर खरीदते हैं। अब उससे भी आगे की टेक्नोलॉजी आ गई। चलो अब ये जब आप टेक्नोलॉजी को इन्हांस कर रहे होते हैं तो आप पिछली टेक्नोलॉजी को कहते हैं जी ये खत्म करते जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। आप क्या कर रहे हैं, वो भी बन रहे हैं पंखे, आप कह रहे हैं जी हमसे किस्तों पे ले लो। क्यों भाई, तुमने जिस कंपनी से कमीशन खाना है मैं उसका पंखा क्यों लगाऊं। लेट्स से मैं एक कंपनी है, ए कंपनी है, अली साइया नाम है, ए कंपनी नाम रख लेते हैं, इसका पंखा 3rd क्लास है। एक AY कंपनी है अना यूसुफ, उसका 1st क्लास पंखा है। तो मैं भाई आपका ए वाला पंखा जो है वो क्यों लूं। तो ये तो आपकी चॉइस है ना, पाबंद तो नहीं किया जा रहा ना। बंद किया जाएगा ये पंखा, जो कंपनी ये जैसे मीटर अप्रूव्ड की है ना कंपनी के, नहीं मुझे पाबंद करेंगे ये जी। जो पंखा आपने इनसे लेना है लेस्को से, वो लेस्को ही आपको पंखा देगी। उस कंपनी इन्होंने एनर्जी सेवर में इतने पैसे कमाए हैं कि जिसका आप सोच अंदाजा नहीं कर सकते कि हम मुसारफिन को एनर्जी सेवर देने जा रहे हैं। तो फिर ये आप सहूलत नहीं दे रहे हैं, आप तो अपनी जेब में। मैंने कहा मैंने लफ्ज बोला होता ये है कि इसमें जो कंपनीज आती हैं वो किस तरह ठेके किस तरह दिए जाते हैं, इसी तरह ही दिए जाते हैं ना। सही कह रहे हैं भाईजान, चीजें पहले तय होती हैं जो हमें नजर नहीं आ रही होती, जो आपको शफाफ ठेके लगते हैं ना कि ये बड़ा शफाफ हो गया, पेपरा के थ्रू हो रहे हैं, फलां हो रहा है, टेक्निकल के लिए 10 अफसरान बैठे हैं, हर चीज फाइनेंशियल ओपन हो रही है, उसमें भी आपके इंटरेस्ट पीछे होते। बहुत सारे आपने कई यहाँ पे मिसालें देखी हैं, कई इतने बड़े बड़े ठेके हैं जो बाद में पता चला जी कि इसमें फलां बंदा इन्वॉल्व था। तो मसला ये है कि ये कंपनीज के साथ आपकी बाकायदा एक वो होती है। ना पता क्या समझ रही है ना, समझ रही है कि मार्केट से जाकर मैं एक पंखा लूंगी और किस्तें बिल में कैसे आएंगी।
क्या वो मार्केट का दुकानदार जो है नहीं तो मैंने तो जो लगवाया है तो फिर ये उसमें थोड़े सहूलत तो बिल ना रही। हाँ, फिर जिस किसी को चाहिए वो खुद मार्केट से जाके लेगा, मजीद आप किसी तरह की सहूलत पुराने ना दें, पंखों आपको पर बड़ी गवर्नमेंट मेहरबानी। पाबंदी तो लगाए। बिल्कुल ये पुराने है। ये पंखों मोहन पे देव भी। साहब इतना काम करें, ये बिल भी में भी काम फर्क कर आता है इससे। एक चिंची हाँ, वाला हाँ, बनाना, फर्क आता है। पाबंदी लगाएं, चिंची ना बननी मेरे चाहिए। घर बिल में में फर्क आता है, जरा आता है, बता दें तीन- सारिफीन की बहुत आता है। मेरे और ये 3 उनको पंखे समझ लगे आए, हुए हैं ये उनको समझ अच्छा। आती है इन्वर्टर पंखों की। जो ओरिजिनल इन्वर्टर पंखा लें, इन्वर्टर लिखने से इन्वर्टर नहीं होना, असली। ओरिजिनल इन्वर्टर पंखा लें, मैं नाम कंपनी का नहीं लूंगा, बाद में तुम्हें बता दूंगा। वो इन्वर्टर पंखा लें, आपका यूपीएस आपको बताएगा। मेरे ये पिछला तूफान आया है, सारी रात यानी 8 घंटे बिजली गई रही है, मेरा पंखा नहीं जी 1 मिनट नहीं बंद हुआ। और पुरानियां शमा बैन हो जानी चाहिए थी, बाबे भी चलेगी, इसमें सहूलत तो है। सो अच्छी चीज़ है कि आगे अब आपको इन चीज़ों पे जाएंगे तो आपको बिल भी कम आएंगे और आसानी भी हो जाएगी। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। 1100 सातज़ा गैर निसाबी ड्यूटी पर मामूर, क्लासरूम खाली है। मैट्रिक इम्तिहान में 350 से ज़्यादा टीचर्स इम्तिहानी ड्यूटी पर मामूर। 705 सातज़ा की 3 माह के लिए सोशल इकनॉमिक्स सर्वे पर ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। आमिर भाई, क्या इसमें मुझे तो समझ नहीं आई खबर। नहीं तो जो इम्तिहानी ड्यूटी पे टीचर इम्तिहानी ड्यूटी तो देनी टीचर नहीं है, मैंने देनी है। क्या करें? या तो बाहर से classroom प्राइवेट फिर बंदे उसका आएंगे, alternate क्या है? अल्टरनेट कोई नहीं होता। देखें सब ने अपने अपने, ये जब पूरे साल का कैलेंडर बनता है ना, तो उसमें टीचर्स को पता होता है कि उन्होंने उनकी इम्तिहानी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगती है, या हर साल ही लगती है। यही पेपर लेते अब वो ये मैं और साई डिस्कस कर रहे थे कि ये खबर जो है इसको आप नहीं तो क्लासरूम में फिर कौन होता है? नहीं क्लासरूम नहीं तो ना, जब आप पेपर देती थी कौन जब पेपर हाँ, वो तो आप मुझे मुझे भी यही बताओ, पता है, एक मैं बिल्कुल सही मेरी कह रहा हूँ। ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी कितने दिन के लिए होती है? पेपर कितने दिन के लिए होते हैं? 10 से 15 दिन 10 के से लिए। 15 दिन। लेकिन आप ये देखिए ना, पहले अब मैट्रिक 10 हो से रहा है, फिर 15 दिन इंटर के हो रही लिए है। नहीं वो इस तरह नहीं होता। तो इंटर मैट्रिक के लिए ये स्कूल के बच्चे होते हैं, इंटर के लिए अलग। वो होते हैं जो लेक्चरर वगैरह होते हैं, लेक्चरर। वो होते हैं। नहीं, एक और चीज़ है ना, देखें कि जितने अगर प्राइमरी के पेपर हो रहे हैं तो प्राइमरी के स्कूल के जो टीचर्स हैं वो जाएंगे। ये किया क्यों गया मिडिल था? वाले ये पता है आपको? क्यों? क्योंकि प्राइवेट ठेकेदार आपको निगरान देते थे। अच्छा, हाँ, ये सारा मामला वो था जिसपे करप्शन बहुत ज्यादा इंतहा दर्जे की हो गई थी। वो बंदे हायर करते थे दिहाड़ी पे, और वो अंदर अपनी दिहाड़ी लगाते थे, बाहर आके दूध दिहाड़ी 10 दिहाड़ी भी नहीं देते। नहीं, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, एक एक सेंटर पे लगने के लिए इसमें- लोग पैसे देते थे कि मेरे को 5000 रुपए मैं लगने। थोड़ी सी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पुलिस जब भर्तियां करती थी ना, तो आपको पता है वो टेस्टिंग कंपनीज को हायर करती थी, और उसमें जब एक एक भर्ती में 30-30 FIR आई कंपनीज के खिलाफ कि इन बंदों ने पैसे लेके तहरीरी इम्तिहान क्लियर करवाए हैं। ये तो वो थे जो पता चल गए, जो नहीं पता चले वो पता नहीं कितनी थी। तो वो फिर नुकसान हुआ। अगर पुलिस वाले खुद वहाँ पे मौजूद हैं तो उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या करप्शन है। तो जब टीचर पेपर ले रहा होगा तो उसको पता है कि उसके बच्चे कहाँ से नकल कर रहे हैं, कहाँ से नहीं कर रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसलिए इसमें कौन सी इसमें हाँ, कबात इसमें वाली- ऐसी कोई बात नहीं। कबात ये वाली गैर बात है। निसाबी लिखा हुआ है, एजुकेशन अथॉरिटी की 22 गैर निसाबी सर्वे में भी ड्यूटियां लगने से। सर्वे में भी हमने हमेशा देखे हैं, चाहे आपकी वो कोई भी मर्दमशुमारी हो रही टीचर जो हो, होते हैं, जूनियर टीचर्स को लगाया जाता है इन कामों क्योंकि पे, वहाँ ताकि पे उनको अपने इलाके का पता होता है, पूरे घरों के बच्चे आ रहे होते हैं उन स्कूलों में, और उनको सोशल चीज़ों का पता। इकोनॉमिक सर्वे जो अगर टीचर कर भी देंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं। मैं तो आपको बताऊं, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, मेरा गांव जो है वो शहर के बिल्कुल साथ है। लेकिन मैं अब तो हमारी ज़मीनें भी शहर में आ गई। वहाँ पे तो हमारे एक टीचर है थे, पहले एक टीचर रिटायर्ड हो गए, उनके बाद जो अगले टीचर आए तो वो सारी डाक वो तकसीम करते थे। लेकिन वो स्कूल टाइम के बाद उनके पास सारी डाक आती थी। पहले तो इस तरह कल्चर था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये कोई इतनी कबाहत वाली बात है कि पेपर ले रहे हैं या सर्वे और कर कोई इससे क्लासरूम बहुत खाली नहीं, हो गए। लेकिन देखिए सख्ती की गई है ना, सातज़ा को भी कहा गया है कि उनकी क्लास का डाटा लिया जाएगा, रिजल्ट मॉनिटर किया जाएगा। करना चाहिए तो फिर ना, अभी होना जाते चाहिए। नहीं है क्लासों में। मैं भी ये सरकारी टीचर जो हैं, तो अल्टरनेट टीचर जा रहा होता है क्लास में। करो कुटना पवा देना, लेकिन ये सरकारी लोग जो है ये काम करना नहीं चाहते। क्या ओए होए होए, आज तो आमिर भाई ने प्रोग्राम के एंड में बहुत बड़ी खैर बात कह दी। खैर है नहीं, अल्टरनेट एक और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। सरकारी टीचर्स क्या क्या कहे, नलायक। बहुत काम करते हैं जी, बहुत काम करते हैं घर के, क्योंकि इन्होंने पहले कहा सरकारी टीचर्स है ना, काम एक चीज करना आप नहीं देख चाहते। लें कि जितने भी नहीं प्राइवेट जी, सब लोग एक जैसे जितने नहीं भी लेंगे। प्राइवेट स्कूल हैं उनसे बेहतर सरकारी स्कूल हैं, क्योंकि हाँ, एक्सटेंडर बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। अगर वो काम करें ना करें ना वो उनकी करें, अपनी मर्जी है, लेकिन स्कूल्स में जितने भी लोग बल्कि भर्ती होते सोशल मीडिया पे चल रहा था ये 5 मरले 10 मरले स्कूल गवर्नमेंट ने कहा बंद करें। अच्छी चीज बड़ी है। अच्छी थैंक यू चीज़ सो मच जी। हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।